यही आया होगा कि इसकी क्या जरूरत है ना, आया होगा। या बहुत सारे लोगों को बहुत पुश करना पड़ता है कि आप ऐसा कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए या ये ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कई बार हमको लगता है कि इसकी क्या जरूरत है, या ये जो एक एक्सपेंस होता है, ये खर्चा जो होता है, ये हमको एक एक्स्ट्रा लगता है कि इसकी आखिर क्या जरूरत है, क्यों करें। बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं, है ना। और ये विडंबना ही कही जाएगी कि जो चीजें हमको नहीं करनी चाहिए या जिन जिन चीजों में हमारा पैसा नहीं खर्च होना चाहिए, उन चीजों में हम लोग जा जा कर स्वयं हम अपनी खुशी से पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जिन चीजों में वाकई में हमें लगता है कि भाई हमें वाकई में इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां पर बहुत ज्यादा हम लोग सोचते हैं। तो ये जो सेशन है, इसका मतलब ये है, इसका मकसद ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, हम सब लोग पहली बात तो खुद इसकी इम्पोर्टेंस समझें, और क्योंकि समाज में आज इस चीज की बहुत जरूरत है, तो हम लोग कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस फैलाएं, एक अच्छे काम में हम लोग भागीदार बने कि इसकी आज के टाइम में क्या जरूरत है, इसको लोगों तक भी समझाने का और पहुंचाने का एक प्रयास करें। ठीक है, तो आज के सेशन का यही मकसद है। यहाँ पर किसी कोच का या हम लोग अपना कोई महिमा मंडन करने के लिए ये सेशन नहीं लेके आते हैं। ये सेशन इसलिए कि वाकई में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके के प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत है। और अभी क्योंकि इंडिया में वैसे अब तो खैर, अब आप देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसके बारे में बहुत बात करते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं, वेलनेस क्लब जाइए। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बीच में ये वाली उनकी एक जो रील थी वो वायरल भी हुई थी कि आप लोगों को दवाइयों से डॉक्टर्स के पास में उतना विजिट ना करें जितना आपको वेलनेस क्लब या वेलनेस कोच के पास आपको रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं और आपके सच्चे साथी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, और आज के टाइम में क्या जरूरत है वेलनेस कोच की, ऐसी कम्युनिटी की या ऐसे क्लब की, हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि नहीं समझते हैं हम लोग उतना। कल जैसे मैं फरहत की बात सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि अब मेरे यहाँ पे सब लोग बोलने लगे हैं कि अब बस करो है ना, है ना। या फिर जैसे कि कई बार डर होता है, हम लोग लोगों को बताते नहीं है घरों में कि हम कोई किसी प्रोग्राम में हैं या हम कुछ कर रहे हैं। जैसे कहा था फरहत ने कि अभी हम मैं बता दूंगी तो फिर लोग और बोलेंगे अच्छा ये क्या कर रही हो, बंद करो या ये है वो है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जब देखो, जब आप बीमार थे, है ना, या बहुत ज्यादा परेशान थे या डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे थे, दुनिया भर की दवाइयां खा रहे थे, तो उस टाइम पर इतना ज्यादा प्रॉब्लम किसी को नहीं हुई होगी, है ना। तब कोई इतना नहीं कहता होगा कि क्या है, क्यों प्रॉब्लम है, मतलब बेटा तुम्हें ठीक होना चाहिए या ये चीजें, है ना। लेकिन जब इसके विपरीत, इसके उलट जब आप अच्छे होने लगते हैं, जब आप फिट होने लगते हैं, तो आपको बहुत सारी राय मिलने लग जाती है। अब कितना करोगी, बस करो, क्यों करना है, ये डाइट क्यों फॉलो करना है, जो है सब खाओ पियो। कहीं ना कहीं ये एक माइंडसेट है जिससे लोग उबर नहीं पा रहे हैं। बस केवल खाओ 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 खाओ। क्या खाओ, सही खा तो अभी भी रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि किसी को भी यहाँ पे भूखा रखा जा रहा है, लेकिन सही खाना, बॉडी को जो सही फ्यूल चाहिए चलाने के लिए वो खा रहे हैं हम, तो उसकी वजह से हमारी सेहत भी अच्छी है। लेकिन उसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। तो जैसे होता है ना कि आपको भी बहुत सारे लोग जो है वो, सभी लोगों को ऐसा कोई ना कोई लोग मिलेंगे जो ये बोलेंगे, है ना। और उसमें पता है गलती क्या होती है, जैसे कि आपने कहा कि अभी तो मैंने उनको ये बताया ही नहीं है कि मैं किसी ऐसे प्रोग्राम में हूँ। गलती हम लोगों की भी होती है, क्योंकि हम लोग छुपाते हैं कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम ज्वाइन कर रखे हैं जहाँ पर हमको ये मदद मिल रही है और हमने अपनी सेहत को अच्छा कर लिया है। ठीक है, तो कभी भी ये चीज छुपानी नहीं चाहिए, है ना। जब हम छुपा लेते हैं तो दुनिया को मालूम ही नहीं चलता है कि अच्छा ऐसा भी कोई प्रोग्राम है जिसमें रह के हम लोग अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जब हम बताते हैं कि हाँ भाई ऐसा एक प्रोग्राम है और हम यहाँ पर रह के अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं और हमें अपने जीवन के लिए गाइडेंस मिल सकता है, तो क्या होता है लोगों की, अच्छा उनको भी समझ में आएगा कि अच्छा इस तरीके से ये चीजें अच्छी भी हो सकती हैं। क्योंकि पूरी चीजें बताना कि मेरी ये भी चीज अच्छी हुई, ये भी चीज अच्छी हुई, ये भी चीज अच्छी हुई, तो इससे हमें बेनिफिट हुआ है। केवल पतले मोटे से नहीं आंका जा सकता है, अंदर से जो परिवर्तन होता है उसको शेयर करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज के टाइम में इसकी जरूरत क्यों है, पहले सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि हमारे जो इंडिया में जो हेल्थ सिनेरियो चल रहा है
वो क्या है, क्योंकि मालूम तो सबको है, लेकिन एक आंकड़े की जब बात आती है, आंकड़ों पे लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, है ना। तो ये रिसर्चेस और ये जो आंकड़े हैं, ये समय समय पर लिए जाते रहते हैं। तो सभी लोगों को मालूम है कि इंडिया में लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां जो है वो तेजी से बढ़ रही है ना। चाहे वो हार्ट हेल्थ का मामला हो, शुगर हो, आप लोग देख रहे हैं हर तीसरा इंसान जो है आजकल वो डायबिटीज से पीड़ित है ना। भारत में 26% जितने भी जो डेथ्स होती हैं उनमें से हार्ट जो डिजीज होती है उनके कारण जो लोग मर जाते हैं उनकी संख्या, मतलब पूरे जो टोटल अगर देखा जाए तो 26-27% के आसपास है। उसके अलावा मोटापा की जो दर है वो बढ़ती चली जा रही है, दुगनी हो चुकी है पिछले एक दशक में। और मोटापे के कारण होने वाली बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। तो हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, मोटापा, उसके अलावा लोगों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। लोगों में धैर्य, पेशेंस नाम की चीज नहीं बच रही है। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां, हार्मोनल चेंजेस और पर्यावरण के में जो चेंजेस हो रहे हैं उनके कारण बहुत सारी बीमारियां, कैंसर और छोटी मोटी और भी बीमारियां तेजी के साथ में बढ़ती चली जा रही हैं। अगर हम लोग देखें पुराने जमाने की अगर बात करें तो पहले के टाइम में ना तो इतने हॉस्पिटल्स थे, है ना। याद होगा हम सबको, अगर अपना बचपन याद हो, हम यहाँ पर सभी लोग अगर 30-35 साल के जो लोग भी हैं, अगर उनको अपना एक बचपन याद आएगा तो पहले की अगर हम बात करें तो आप लोग देखेंगे ना तो पहले इतने हॉस्पिटल्स थे, ना ही इतने डॉक्टर्स थे, ना ही इतनी मेडिकल सुविधाएं, ना ही इतनी दवाइयाँ। लेकिन क्या जो ये बीमारियां हैं वो इतनी थी, थायराइड वगैरह पहले के टाइम में एक मतलब बड़ी बीमारी मानी जाती थी कि अरे किसी को थायराइड हो गया, तो कॉमन नहीं थी इतनी। लेकिन धीरे 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 करके अब ये बीमारियां इतनी कॉमन हो चुकी हैं, क्योंकि अब लोगों को लगता ही नहीं कि अगर थायराइड है तो कुछ है उनको प्रॉब्लम। ठीक है, नॉर्मल सबको सर्दी जुकाम की तरह थायराइड हो रहा है, नॉर्मल सबको शुगर बीपी हो रहा है। तो अभी लोगों को ये बहुत कॉमन लगने लगा है कि अब एज बढ़ रही है तो उसके साथ में ये तो होगा ही, है ना। तो जबकि अब देखा जाए तो मेडिकल सुविधाएं बहुत बढ़ चुकी हैं, है ना। बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नई नई दवाइयां आ चुकी हैं। तो इनकी रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों ये चीजें कम नहीं हो रही हैं और बढ़ती ही चली जा रही है? इसकी वजह है हमारी खराब लाइफस्टाइल और हमारी खराब खान पान की आदत और सही अवेयरनेस ना होना, सही गाइडेंस ना होना। तो अब इन सभी चीजों में जब हमारी हेल्थ का सिनेरियो इतना खराब है, लोगों की हेल्थ इतनी खराब हो रही है, जीवन शैली इतनी खराब हो रही है, तो ऐसे में एक होलिस्टिक हेल्थ कोच की क्या आवश्यकता है? लगता है आप लोगों को एक हेल्थ कोच की आवश्यकता है आजकल के टाइम में, जबकि इतनी खराब लोगों की लाइफस्टाइल हो रही है, खराब खान पान है, खराब तरीका है लोगों का, और लोगों में अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है कि कैसे अपनी सेहत को अच्छा रखा जा सकता है ना। तो ऐसे में एक हेल्थ कोच की या इस तरीके की कम्युनिटी की बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर आकर के सबसे पहले तो क्या होता है, लोग अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करते हैं, है ना। और यहाँ पर हम लोग हमेशा, जैसे हम लोग भी सिखाते हैं, मैं अपने ही क्लब की बात लेकर के चलूंगी, तो हम लोग हमेशा लॉन्ग टर्म के बदलाव की बात करते हैं कि आप लोगों को ये नहीं सोचना है। हम लोग कभी भी नहीं कहते कि आपको ये प्रोग्राम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए ज्वाइन करना है या उतने दिन में फॉलो करना है। हम लोग पहले ही आपको ये क्लियर करते हैं कि ये जो सफर है ना, ये एक सफर है, ये मंजिल नहीं है कि आप वहाँ पहुंच गए और रुक गए। तो हेल्दी रहने का जो ये जो तरीका है, ये हम आपको बोलते हैं कि ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, जिसको कि हम सब लोगों को फॉलो करते रहना है हमेशा। अगर स्वस्थ रहना है तो अच्छी आदतें अपनानी पड़ेंगी और उनको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। एक कोच जो होते हैं वो लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम को देखते हुए ही उनकी जो प्लान होता है वो बना के देते हैं, जिससे क्या होता है, उनको और अधिक अच्छे जो रिजल्ट्स होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल हेल्थ के लिए हेल्थ कोचिंग लेना आज के समय में और बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि देखिए बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर आप एक डॉक्टर के पास में जाते हैं, सबका रोल अलग अलग होता है।
कभी किसी को कोई ऐसी क्लिनिकल बीमारी या कुछ भी ऐसा होता है तो वो लोग लोगों के पास, मतलब लोग, आप लोगों को डाइटिशियन के पास भी जाना पड़ जाता है जब बहुत क्रिटिकल हो जाती है चीजें कि अब क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो आपको सजेस्ट किया जाता है। लेकिन सभी का काम अलग अलग होता है। जैसे अगर हम डॉक्टर की बात देखें तो डॉक्टर केवल आपको दवाइयाँ देते हैं। आप जिम के ट्रेनर के पास जाएंगे तो जिम के ट्रेनर आपको एक्सरसाइज कराएंगे, है ना। और अगर आप किसी डाइटिशियन के पास में जाएंगे तो वो केवल आपको डाइट देंगे। लेकिन एक इंसान को इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है ना। क्योंकि जो इंसान होता है वो तो इंसान है, लोग रोबोट नहीं है कि आपको, जैसे कि कई बार होता है कि अगर आप किसी डाइटिशियन से किसी ने कभी डाइट ली हो तो आप देखेंगे वहां पे आपको डाइट बहुत नाप तौल के मिलती है ना। आपको इतने कटोरी ये खाना है, इतने ग्राम ये खाना है, इतने इतने। और एक आम आदमी की अगर आप बात करें तो एक आम आदमी इतना नपा तुला खाना नहीं खा सकता है ना। अगर मैं आपको बोलूं आप इतने ग्राम ये ले लो, आप नापने जाओगे कि कितने, कौन से ग्राम, कहाँ से चम्मच कटोरी निकालें कौन से कितना नापे, है ना। तो एक आम आदमी के लिए इसको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब आप एक हेल्थ कोच को ज्वाइन करते हैं या एक होलिस्टिक कोच को ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर आपकी पूरी चीजों को समझा जाता है ना। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स कहे जाते हैं, सोशल बीइंग्स कहे जाते हैं। तो बहुत सारी चीजों से हमारा हेल्थ इफेक्ट होता है। ये नहीं कि केवल खाने से ही हो रहा है, हमारे इमोशंस की वजह से भी होता है ना। इमोशन खराब होंगे तो हेल्थ खराब होगी। मान लीजिए कि कोई है जिनके घर में बहुत अच्छा माहौल नहीं है, तो घर में अच्छा माहौल नहीं, लड़ाई झगड़े होते हैं तो भी उनकी हेल्थ खराब होगी, है ना। किसी का बिजनेस में लॉस हो गया, क्या हो गया, टेंशन हो गया, उसकी हेल्थ भी खराब होगी। अब ये बात जो है वो केवल डाइटिशियन होंगे तो वो नहीं समझेंगे, जिम ट्रेनर होंगे तो वो नहीं समझेंगे, डॉक्टर के पास में जाएंगे तो 5 मिनट में वो नहीं समझेंगे, है ना। और जब वो नहीं समझेंगे तो क्या वो पूरा रिजल्ट, कंप्लीट रिजल्ट आपको दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके इमोशंस को तो वो नहीं पकड़ पा रहे हैं कहाँ इमोशन में गड़बड़ी आ रही है ना। और यहाँ पर कितने लोग एग्री करेंगे, जब आप आते हैं, आपके साथ में मीटिंग होती है या आपके साथ में बातचीत होती है तो आपके इमोशंस पर भी काम किया जाता है, आपके पर्सनल चीजों पर भी काम किया जाता है। जो लोग बात करते हैं, कई बार तो लोग बात ही नहीं करते, लेकिन जो लोग बात करते हैं, क्या आपको पर्सनल चीजों के लिए भी मदद मिलती है कोच के द्वारा या यहाँ पर क्लब के द्वारा? तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं या डाइटिशियन के पास जाते हैं तो कितना फर्क होता है, या जब आप एक कोच के पास में रहते हैं तो आपको किस तरीके से एक कंप्लीट मदद मिलती है ना। तो हमेशा, मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है वो कहीं ना कहीं, आजकल तो खैर बहुत ज्यादा जो जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस के कारण भी होती है। क्योंकि जैसे हमारे इमोशंस होते हैं वैसे ही हमारे हार्मोन्स होते हैं, और जैसे हमारे हार्मोन्स होते हैं वैसे ही हमारी हेल्थ होती है। तो जब आप एक हेल्थ कोच के गाइडेंस में होते हैं तो कंप्लीट रिजल्ट आता है, क्योंकि यहाँ पर आपके इमोशंस के ऊपर भी काम किया जाता है ना। तो जितनी भी आजकल बीमारियां हो रही हैं इनके बढ़ने का रीजन जो है वो जीवन शैली में बदलाव, जैसे कि फास्ट फूड लोगों की लाइफ में बहुत आ गया है, जो लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, सोने उठने जगने का टाइम नहीं है, नींद लोगों की पूरी नहीं हो पाती, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है। इसकी वजह से भी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। और जो इंडिया में एक माइंडसेट है यहाँ पर रोकथाम पर, जो मतलब कि पहले ही रोक लो कि लोग बीमार नहीं होने पाए, इसके ऊपर प्रोग्राम्स बहुत कम है और इसके ऊपर बात भी नहीं होती है ना। यहाँ पर बीमारी के इलाज पर तो फोकस किया जाता है, लेकिन हम बीमारी ना पड़े ऐसे प्रोग्राम्स बहुत कम होते हैं। तो इसकी वजह से भी बीमारियां जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। अगर आप देखें तो कोई भी ज्यादातर करके ऐसे प्रोग्राम सरकार की तरफ से भी नहीं चलाए जाते हैं जहां पर लोगों को ये जागरूकता की जाए कि आप बीमारी ना पड़ो, कैसे ऐसे आप रहो कि आप बीमार ना पड़ो, है ना। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हमें खुद से तो ध्यान कम से कम देना ही चाहिए ना। अगर कोई और नहीं आपको इतना जागरूक कर पा रहा है, लेकिन अगर जैसे हम लोग बार बार ये बात करते हैं कि अगर किसी को भी तकलीफ होती है, मतलब आप उसको सहने के लिए किसी और को नहीं रख सकते, है ना। तकलीफ तो हमारे शरीर को ही होती है। अगर कुछ भी जरा सा भी आपको दर्द हुआ कहीं पर, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी आपका एक अंग में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो तकलीफ, वो दर्द तो आपको ही सहना पड़ेगा। इसलिए उसके प्रति अवेयरनेस भी हमको ही रखनी पड़ती है। तो बीमारी ना पड़े ऐसा ध्यान जरूर रखना है ना।
स्वास्थ्य शिक्षा की अपने यहाँ पर बहुत ज्यादा कमी है। मतलब एक माइंडसेट जो होता है हेल्थ को लेकर के, उसकी बहुत कमी है। क्योंकि जैसे कि हम लोग ब्रश करते हैं उठ के, या हम लोग उठ के खाना खाते हैं, उस तरीके से अगर बचपन से ही अगर आदत डलाई जाए कि एक्सरसाइज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, पानी पीना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बैलेंस मील लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, पर कहीं ना कहीं हम लोग इसको उतनी प्राथमिकता नहीं देते और बने बनाए ढर्रे पर चलते हैं। मैं तो देखती हूँ कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, मतलब कि अगर डॉक्टर्स को भी मैं देखती हूँ, तो कई बार जब हम लोगों की बात हुई है तो देखा है हम लोगों ने ऐसा कि वो भी वही चीजें फॉलो कर रहे हैं जो ढर्रा चल रहा है। अपनी हेल्थ को लेकर वो लोग भी खुद से उतने जागरूक नहीं है। जो भी मिल रहा है वो खा ले रहे हैं, बैलेंस मील न्यूट्रिशन क्या है उनको पता ही नहीं है ना। तो कई बार वो खुद भी ऐसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जिसको वो ट्रीट करते हैं। लेकिन हेल्थ कोच और उनमें यही अंतर होता है, जैसे हम लोग क्या, हम लोग अपनी हेल्थ अच्छी करके, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके, अपने ऊपर चीजों को अप्लाई करके फिर सिखाते हैं लोगों को। मेरे फादर का जिन्होंने ऑपरेशन किया था, उनको खुद हार्ट अटैक आ गया था, और उसके बाद उनकी खुद ओपन हार्ट सर्जरी हुई, सहारा के डॉक्टर है ना। तो कई बार वो लोग खुद ही अपनी लाइफस्टाइल को उस तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं, है ना। तो क्योंकि वही बात है, उनको भी जैसे कि कई बार तो डॉक्टर्स एक्सेप्ट भी करते हैं कि हमारी जो पढ़ाई होती है वो केवल दवाइयों की होती है, हमें न्यूट्रिशन का नहीं पता होता। तो वो लोग भी खाना वैसे ही खा रहे होते हैं जैसे कि एक आम इंसान खा रहा होता है, और दवाइयों का माइंडसेट होता है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो दवाई खा लेंगे, है ना। तो लेकिन दवाई एक सॉल्यूशन नहीं होता है सभी के लिए। सबको पता होता है, जो भी दवाइयाँ खा रहा होता है उसको मालूम होता है कि इस दवाई का साइड इफेक्ट है कहीं ना कहीं जाके, अगर आप लंबे समय तक कोई भी दवाई खाते हैं। लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होगी, कहीं भी दर्द हुआ तो दवाई खा लो, क्योंकि दवाई एक बड़ा सिंपल सा ऑप्शन लगता है कि आपने एक गोली उठाई, खा ली और दर्द खत्म हो गया। लेकिन उस दवाई के कितने और नुकसान हो रहे हैं, इसको समझना बहुत कम लोग इसको समझते हैं या इसको फॉलो कर पाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उपेक्षा तो हो रही है। और इंडिया में जो भी ट्रीटमेंट है चीजों का, या लोग जाने से भी एक बार डरते हैं ना। जब भी आप कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होता है, एक बार लोग सोचते हैं यार अभी जाएंगे तो दुनिया भर के टेस्ट बता दिए जाएंगे, या फिर ये दवाइयाँ खाने को दी जाएंगी। तो कई बार जो होता है लोग डरते भी हैं, तो डर की वजह से भी लोग अपनी बीमारियों को बढ़ा लेते हैं। कई बार ये ऐसा लगता है ना आप लोगों को कि अभी जाएंगे तो ये टेस्ट बता दिया जाएगा, वो टेस्ट बता दिया जाएगा, तो इससे अच्छा जाओ ही मत। तो इस चक्कर में जब टेस्ट नहीं करा पाते तो कई बार बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो रेगुलर चेकअप नहीं होने की वजह से भी बढ़ जाती हैं। तो उसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। छोटे छोटे अगर आपकी बॉडी इंडिकेशन दे रही है तो उसको कभी टालना नहीं चाहिए, है ना। और उसका तुरंत ही ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम लगता है। और जो बीमारियां बढ़ने का एक और रीजन है, क्योंकि आजकल ज्यादातर बीमारियां हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के कारण आ रही हैं, और मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर हमारे यहाँ पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी, घुट भी रहे होंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो लोगों को बिल्कुल लगेगा नॉर्मल है ना। लोग बोलेंगे कि नॉर्मल है, कोई बात नहीं है, सबके साथ में होता है, ठीक हो जाएगा, तुम ज्यादा सोचते हो, या बहुत इस तरीके की राय आपको मिलेगी, और सही सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अपना तो अपने आप को सॉल्यूशन हम लोग दे पाते हैं ना, कहीं और से हमको सॉल्यूशन मिल पाता है। तो जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ लगातार खराब रहती है, और ये खराब रहने के कारण हमारे शरीर में बीमारियां भी क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, और किसी से कह ही नहीं पाते हैं। ज्यादातर लोग होते हैं वो किसी से कुछ कह ही नहीं पाते, उनकी जो भी समस्या होती है वो लोगों से शेयर ही नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसके कारण धीरे 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 करके बहुत सारी बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और लोगों को पता भी नहीं चलता कि हमारे शरीर में ये बीमारी कहाँ से आ गई, है ना। तो इन सभी चीजों में जब भी ये प्रॉब्लम्स है समाज में, तो इसको बदलने में कोच की बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका होती है, या इस तरीके के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, या होलिस्टिक हेल्थ कोचेस की बहुत बड़ी भूमिका होती है लोगों की जीवन शैली को सुधारने में, बीमारी से पहले हेल्थ पर ध्यान देने के लिए, मानसिक और शारीरिक जो हेल्थ होती है उनके बीच संतुलन बनाने के लिए, और जागरूकता फैलाकर समाज में स्वस्थ जो हेल्दी जो हैबिट्स होती हैं उनकी आदतों को बढ़ावा देने में हेल्थ कोच का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम लोगों को भी काम करने में
बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट, अब दवाइयाँ सोचो कि डॉक्टर और जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं वो बड़े भरे रहते हैं, वहां पर कोई बुलाता नहीं है कि आप आओ या आप आके इलाज करवा लो, लेकिन बीमारियां इतनी कि लोग स्वतः ही पहुंचते रहते हैं। लेकिन जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, मतलब मेहनत करते हैं लोगों को हेल्दी करने में, पर हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं, है ना, कि भाई आपकी ही हेल्थ को अच्छा करने के लिए काम कर रहे हैं। आप में से कई लोग हैं, आप लोग भी लोगों को जब बताने का प्रयास करते होंगे तो लोग नहीं सुनते होंगे, है ना, जबकि आपको दिखता होगा कि इनको कितनी जरूरत है, इनको किस तरीके से अच्छा कर दो। कई बार ना मन में एकदम वो हो जाता है कि यार इनको कैसे समझाया जाए, ये अच्छे हो सकते हैं लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं, लेकिन कितना स्ट्रगल करना पड़ता है उनको समझाने के लिए। लेकिन क्या, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें जाके देखिए, किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, आ जाओ भैया हम तुम्हारा इलाज कर दें? नहीं करना पड़ता ना। और जो आपको हेल्दी रख सकता है, जो आपकी पूरी जिंदगी को चेंज कर सकता है, जहां से आपकी जिंदगी एक नया मोड़ ले सकती है, वहां पर लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है समझाने के लिए कि आपकी सेहत अच्छी हो सकती है, आपकी जिंदगी बदल सकती है, आप बहुत अच्छे हो सकते हो, आपकी सब चीजें ठीक हो सकती हैं, आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम, सब बढ़िया हो सकती है और आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन कितना स्ट्रगल करना पड़ता है ना। तो और जबकि जो बाकी के जितने भी इलाज होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, जो भी वो खर्चा होता है, वो खर्चा इससे कहीं ज्यादा होता है। एग्री करते हैं आप लोग? वो खर्चा इससे कहीं ज्यादा होता है, लाखों में। कई बार तो लोग इतने बीमार हो जाते हैं कि जितनी भी उनकी जमा पूंजी होती है, बरसों की कमाई हुई मेहनत होती है, वो सारी चली जाती है, बर्बाद हो जाते हैं लोग पूरी तरीके से, लोगों का केवल इलाज कराने में। लेकिन जब तक हमें होश रहता है तब तक हम लोग लोगों की बातों को नहीं सुनते, है ना। आप लोग भी किसी को बताते होंगे तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो ठीक हैं, जबकि आपको दिखता होगा कि सामने अगला बंदा इतना परेशान है, अपनी हेल्थ से स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन सुन नहीं रहा है ना। तो ये हम लोगों को माइंडसेट है ये लोगों का, क्योंकि नहीं समझ में आता, लोगों को लगता है तुरंत समाधान मिल जाए, क्योंकि ये तो लंबी समय का काम है, इसमें तो आदतों को चेंज करना पड़ेगा, लोग डरते हैं। अब दर्द हुआ, दवाई खा ली, सॉल्यूशन फौरन मिल गया, तो वो लगता है कि भाई ये सॉल्यूशन तो बढ़िया है, गोली खा लो ठीक हो जाएंगे। कई बार तो मैंने देखा है लोग ऐसा करते हैं, 200 शुगर होती है, है, उनको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, लड्डू खा लो, चावल खा लो, आलू खा लो, क्या करेंगे, दवाई खा लेंगे, शुगर बढ़ जाएगी तो। बड़ा सिंपल सा, साधारण सा उसका इलाज है, पर जो उसका नुकसान है वो कितना है, वो लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो लोगों को क्या है, बस तुरंत समाधान मिल जाए और बस कर लो। तो जागरूकता की कमी है, बहुत ज्यादा है लोगों को, तो इसलिए, और हम लोगों के बारे में मतलब वेलनेस कोच के काम के बारे में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग जानते नहीं है क्या होता है, लोगों को ऐसा ही लगता है कि बस ठीक है ना, क्या जरूरत है इनकी। लेकिन अगर देखा जाए तो दवाइयों से ज्यादा और इन सभी चीजों से ज्यादा पहले अगर अब रोकथाम कर ली जाए तो नौबत ही नहीं आएगी, है ना, शरीर को कष्ट ही नहीं होगा। तो कई बार विश्वास की भी कमी होती है, लोग ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स पर, हॉस्पिटल्स पर, इन सब चीजों पे भरोसा करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जो संस्थान है, ये क्योंकि चला आ रहा है, ऐसा हमारे समाज में भी चला आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि भाई इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। लेकिन वेलनेस कोचिंग अभी बहुत सारे लोगों के लिए न्यू है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं उसको ऑप्शन के रूप में देखा जाता है, तो लोग जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हालांकि अब इसके बारे में शिक्षा और जागरूकता फैलाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो जितने भी आप लोग हैं, आप लोग यहाँ पर कम से कम समाज में लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको अपने रिजल्ट्स के द्वारा बता सकते हैं। और देखिए हम लोग तो पूरी कोशिश करते हैं कि जितने भी ये प्रोग्राम्स है, जैसे हम लोग का ही प्रोग्राम है, अगर आप देखें तो इसकी जो फीस बनाई जाती है, अगर आप एक एक तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो अगर आप किसी के पास भी जाते हैं, अगर कोई भी आजकल, अगर आप किसी भी डॉक्टर की अगर फीस देख लें तो एक बार में 1000 रुपए की मेरे ख्याल से नीचे कहीं पे भी किसी की भी फीस नहीं होती है ना। अगर मान के चले तो एक बार में 10 मिनट के लिए आप किसी के पास भी बैठते हैं सॉल्यूशन के लिए, एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो 1000 रुपए के नीचे मेरे ख्याल से किसी की भी फीस नहीं है। और वहां आप कितनी देर बैठते हैं? मात्र 10 मिनट।
10 से 15 मिनट, कभी कोई बहुत ज्यादा किसी का हो गया तो 10 से 15 मिनट का आपका जो टाइम होता है वो होता है ना। और उसके अलावा वापस आने के बाद में आपसे पूछा कभी जाता है पलट के, भैया तुमने दवाई खाई कि नहीं खाई, पूछा गया कभी? अभी दर्द ठीक है कि नहीं ठीक है ये पूछा क्या? तुम ठीक हुए कि नहीं हुए? फोन नंबर लिया जाता है आपका? नहीं लिया जाता है। मतलब इतना आपका केयर नहीं किया जाता है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग जब जब मैंने शुरू किया था, हम लोगों ने 1000 रुपए से शुरू किया था। मुझे याद है जब मैंने 200 रुपए भी बढ़ाए थे तो मेरे से बहुत क्वेश्चंस हुए थे, क्योंकि हम लोगों को तो एक पूरा सिस्टम चलाना होता है ना। तो लेकिन फिर भी मैं वही एक कंपैरिजन कर रही हूँ कि मतलब यहाँ पर पूरे महीने सुबह शाम, और उसके अलावा भी पर्सनल भी मतलब मेहनत और पूरे टाइम, मतलब हम लोग इसमें भी अपना समय देते हैं, लेकिन उसमें भी कई बार लोगों को लगता है कि ये भी क्यों खर्च करें, है ना। तो उसका असर, उसका अंतर साफ दिख जाता है कि जब आप क्लब में रहते हैं तो हेल्थ कैसी होती है, लेकिन जब क्लब में नहीं रहते तो फिर हेल्थ कैसी होती है, सबको चेंज भी मालूम चल जाता है ना। तो आज के टाइम में जहाँ तक मुझे लगता है कि एक होलिस्टिक हेल्थ कोच की सभी की लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर एक कंपैरिजन करें, अगर आपको कोई भी बीमारी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो एक कंपैरिजन अगर हम लोग करते हैं, अगर आप एक डॉक्टर के पास में जाते हैं तो उनका फोकस होता है बीमारी का इलाज करना। अगर आप एक डाइटिशियन के पास में जाते हैं तो वो आपको केवल खाने की प्लान के बारे में बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे डाइट कर लो, डाइट में आपको ये इतने ग्राम लेना है, ये इतनी कटोरी लेना है, सुबह से शाम तक का आपको एक डाइट प्लान बना के देती है। लेकिन एक होलिस्टिक हेल्थ कोच आपकी पूरी लाइफस्टाइल में सुधार करता है, कि आपको पूरा कैसे कितने बजे उठना है, एक्सरसाइज करनी है, आपको सोचना भी कैसे है, आपको सारी चीजों के बारे में बताता है। उसके अलावा जो पद्धति वो यूज करते हैं, जो थेरेपी वो यूज करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो आपके लक्षणों पर आधारित होता है। जो लक्षण आपको बताएंगे उसी के हिसाब से वो आपकी बीमारी को डायग्नोज करेंगे और वैसे आपको दवाई दे देंगे। डाइटिशियंस केवल डाइट पर आधारित केंद्रित करते हैं अपना, जो उनका डाइट होता है। लेकिन जो एक होलिस्टिक हेल्थ कोच होता है, अगर आपको कोई बीमारी है तो वो आपके मन शरीर के बैलेंस पर काम करता है, कि कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब शरीर के लक्षण नहीं है, हो सकता है कि आपके कहीं ना कहीं आपको कोई मानसिक समस्या भी आपको परेशान कर रही हो, उसकी वजह से भी आपको शरीर में ये लक्षण आ रहा हो, तो वो होलिस्टिक हेल्थ कोच आपके आपको पूरा बैलेंस बना करके काम करने की कोशिश करता है। फिर डॉक्टर, कोई बीमारी होती है, डॉक्टर से जो आपका संपर्क होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है। डाइटिशियंस थोड़े और कम समय के लिए, मतलब वो आपका वीकली एक प्लान बना के देते हैं जहाँ पर आपकी उनसे बात होती है। लेकिन होलिस्टिक कोच के साथ में जब आप होते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म का आपका संबंध होता है, और ये पर्सनल संबंध होता है, व्यक्तिगत संबंध होता है। जैसे यहाँ पर आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि आप सब लोगों का पर्सनल हम लोगों के साथ में एक टच है। जब भी आप चाहें हमें कॉल कर सकते हैं, जब भी आप चाहें आप लोग बात कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर होम विजिट्स की भी सुविधा देते हैं कि आपको जब भी बात करनी हो और अपनी कोई भी पर्सनल बात भी आप लोग हम लोगों से आराम से शेयर करते हैं। हम लोग बिना किसी जजमेंट के आप लोगों को सॉल्यूशन भी देते हैं उसका, और वो सॉल्यूशन जब मिलता है तो आप लोग को भी मालूम है कि वहां से ही आपकी लाइफ में एक अच्छा चेंज आता है ना। तो जो अगर एक अंतर की बात कर रही हूँ, जैसे तो जो जब कोई बीमारी होती है तो जो दायरा होता है डॉक्टर्स का, उनका क्या होता है, सिर्फ बीमारी। या डाइटिशियन का क्या होता है कि वो सिर्फ पोषण देंगे आपको। लेकिन एक होलिस्टिक हेल्थ कोच का जो अप्रोच होता है वो आपकी कंप्लीट हेल्थ के लिए होता है, ऑल ओवर हेल्थ के लिए होता है। मतलब कि आपके शरीर के लिए भी, आपके मन के लिए भी, और यहाँ पर हम लोग मेडिटेशन वगैरह कराते हैं तो आपके सोल के लिए भी। तो हम लोग पूरी तरीके से उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एक रिसर्च के अनुसार माइंडफुलनेस, योगा और होलिस्टिक अभ्यास, मतलब जैसे मेडिटेशन वगैरह जब करते हैं हम लोग, तो उससे 40 to 50% तक जो हमारा टेंशन होता है, तनाव होता है, वो कम हो सकता है ना। और जो पर्सनल वेलनेस प्लान होते हैं ये बहुत ज्यादा संभावना रखते हैं कि आपके जो हेल्थ गोल्स होते हैं उनको आप लंबे समय तक ना सिर्फ पाते हैं बल्कि लंबे समय तक बना के भी रखते हैं। तो जो होलिस्टिक हेल्थ कोच होते हैं ये आपकी सेहत के साथी होते हैं एक तरीके से। केवल ये आपको थोड़े टाइम के लिए गाइड नहीं कर रहे हैं, है ना, बल्कि लाइफ टाइम के लिए हम लोग
आपकी सेहत के साथ ही होते हैं। वो कैसे होते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिलता है। हम लोग समझते हैं कि हर एक इंसान की ज़रूरतें अलग होती हैं, हर एक इंसान के चैलेंजेस अलग होते हैं, हर एक इंसान का रूटीन अलग होता है, उसकी लाइफस्टाइल अलग होती है, उसके काम अलग होते हैं। तो उसके हिसाब से ही आपको एक पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाता है। यहाँ पर आपकी जो प्रोग्रेस होती है उसको हम लोग ट्रैक करते हैं। अगर आप लोगों का किसी का भी वेट नहीं आता, आपको मोटिवेट किया जाता है। अगर कोई भी इंसान यहाँ पर थोड़ा भी भटकता है, नहीं कर पा रहा होता है, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उसको रास्ता दिखाएं, फिर से उसको मोटिवेट करें, उसको एक सही ट्रैक पर लेकर के आए। सही खान पान, रेगुलर जो एक्सरसाइज के थ्रू या नींद से जुड़ी हुई जो भी हैबिट्स होती हैं, आपकी जो दिनचर्या से जुड़ी हुई हैबिट्स होती हैं, उनको बढ़ाने के ऊपर ध्यान दिया जाता है। आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के ऊपर काम किया जाता है। जितनी भी जो भी खराब आदतें हैं, जैसे कि हम लोग उनके बारे में जब बात करते हैं, पूछते हैं, उसका जो भी हम लोगों की निगाह में जो भी आता है उसके ऊपर हम लोग काम करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग ये पूरे आपके पूरे लाइफस्टाइल पर, आदतों पर, खाने पीने पर, आपके मेंटल इमोशनल हेल्थ पर, सभी पहलुओं पर, यहाँ तक कि रिश्तों पर, हर एक चीज पर जब काम करते हैं तो यहाँ पर लोगों की हेल्थ अच्छी होती है ना, पूरी तरीके से। और मुझे नहीं लगता कि पूरी वेलनेस इंडस्ट्री में और कोई भी इस तरीके से काम करता है। तो एक कोच की जो भूमिका होती है, एक होलिस्टिक कोच जिस तरीके से काम करता है, और जो उसकी भूमिका होती है, वो बहुत ही जबरदस्त भूमिका होती है। और मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम्स को, ऐसे जो कम्युनिटीज होती हैं, इनको लोगों को खुले दिल के साथ में सपोर्ट करना चाहिए और लोगों तक पहुंचाने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर यही हो सकता है ना। क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि जो बढ़ रहा है, अगर हम देखें अपने एनवायरनमेंट में भी चीजें बढ़ती जा रही है, एनवायरनमेंट धीरे धीरे करके बिगड़ता जा रहा है, और वो भी इंसानों की गलतियों के कारण ही हो रहा है। तो उसमें भी ये जो प्रोग्राम होता है वो एक जो है पॉजिटिव रोल अदा करता है। समय समय पे जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं वो लोगों की मदद करते हैं कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट को भी अच्छा रखें, अपने आसपास की चीजों को भी अच्छा रखें, साथ ही साथ अपने खाने पीने की आदतों को भी अच्छा करें। तो जब एक कंप्लीट तरीके से हम लोग काम करते हैं तो हमारी तो हेल्थ अच्छी होगी ही, हमारे आसपास भी लोगों की हेल्थ अच्छी होती है। बस जरूरत यही है कि ध्यान देना पड़ेगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जैसे कई बार होता है कि हम लोग बताते नहीं हैं, छुपाते हैं, और ये नहीं करना है, क्योंकि न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है ना, बहुत जरूरत है उनको इस ऐसे किसी प्रोग्राम के बारे में जानने की और जुड़ने की भी। कई बार तो जब मैंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था तो मैं तो लोगों को जबरदस्ती भी करती थी, जिनकी भी हेल्थ खराब होती थी, कि आपको ये करना ही है, आप करो, क्योंकि आपकी हेल्थ इतनी खराब है और आगे जाके आपको इतनी परेशानी होगी, तो आपको ये करना ही है। तो मैं तो जबरदस्ती ज्वाइन कराती थी लोगों को। तो और जबकि ऐसा नहीं है, उस टाइम पे मैं तो कोच भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। वो तो मैंने बाद में 2019 में मैंने इसको शुरू किया था। उस टाइम पे भी मैं फोर्स करती थी सभी को, क्योंकि बहुत जरूरी प्रोग्राम है। और 2021 में मैंने ये फैसला किया कि मुझे भी इसमें एज अ कोच मिशन को आगे बढ़ाना है। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें सीखना शुरू की। ऐसा नहीं है कि बस केवल यहाँ पर आए और बस अपनी सेहत अच्छी करके आपको बताना शुरू कर दिया, नहीं। उसके पहले न्यूट्रिशन के बारे में पूरी जानकारी ली, बहुत सारी टेक्निक सीखी, यहाँ पर माइंड ट्रेनिंग सीखी, और भी लगातार आप लोग देखते हैं मैं कोर्सेज करती चली जाती हूँ। अभी भी अगर आप देखेंगे तो मेरे हमेशा 3 से 4 कोर्सेज हमेशा मेरे साथ साथ चलते रहते हैं, सीखते रहते हैं और हम लोग सिखाते रहते हैं, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपनी हेल्थ के प्रति अवेयरनेस रखें, खुद भी रखें और समाज में भी ये अवेयरनेस फैलाएं। और देखिए, एक हाथ काफी नहीं होता है, जब लोग जुड़ते चले जाते हैं और तब कारवां जो है वो बढ़ता चला जाता है। और इसीलिए यहाँ पर अब एक हम लोगों ने अभी जो इस बार से रखा है कि आपको कैश प्राइजेस का भी एक वो रखा गया है कि वो केवल एक मोटिवेशन के लिए, कि जब आप किसी की मदद करते हैं यहाँ पर, तो उसके आधार पर आप लोगों को कुछ कैश प्राइजेस भी यहाँ पर दिए जाएंगे, है ना। जब आप आपका हम जो जितने भी लोग विनर होंगे या जो जिन लोगों ने भी लोगों की मदद की होगी आपके थ्रू, इस प्रोग्राम को किसने ज्वाइन किया होगा, तो 30 तारीख को हम लोग अनाउंस करेंगे। और उसके बाद 30 या 31 को जो भी आपका कैश प्राइज है वो आपको दे दिया जाएगा, आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सिर्फ इसलिए निकाला है क्योंकि वाकई में हमें बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है।
है ना। तो वो आपके लिए बस एक मोटिवेशन की तरह होगा कि आप लोगों की, ढेर सारे लोगों की आप लोग भी मदद कीजिए। तो हम लोगों की यही रिक्वेस्ट है, ऐसे प्रोग्राम्स को बढ़ावा दीजिए और जितना हो सके उतना लोगों की मदद कीजिए। और जैसे कि हम लोग का मिशन है लेट्स हील इंडिया, तो इसके साथ में, इस मिशन के साथ में जुड़िए और भारत को स्वस्थ बनाने में हम लोगों की मदद कीजिए। ठीक है, तो अभी अगर कोई कुछ बात करना चाहता है तो बात कर सकते हैं। बबीता जी एक न्यू है, बबीता जी, बबीता देवी। बबीता देवी जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। देखिए आपके पास में एक पॉपअप आया होगा आपके स्क्रीन पर, उसको अनम्यूट